एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो जैसा कि हम सभी अपनी एसओएससी की प्रेपरेशन कर रहे थे, तो बच्चों के मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यानी कि क्रैक करने के लिए हमें कौन सी बुक्स जो हैं वो पढ़नी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप कहाँ से पढ़ें, सोर्सेज क्या हैं आपके पास पढ़ने के लिए। अब चाहे भाई वो स्टेम के लिए हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के लिए हो, चाहे फिर आपका परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के लिए हो, या फिर एएफपीएस के लिए हो, और एक आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स है। तो ये आपके 5 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उनके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप बुक्स कौन सी पढ़ें जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर कर दें। यानी कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा टफ आने वाला है, बिकॉज स्कूल्स जो हैं वो हैं कम और स्टूडेंट्स जो हैं जो भरते हैं इस फॉर्म को वो हैं ज़्यादा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जिनको नहीं पता है आज पता चल गया है। तो बेस्ट बुक की अगर बात करूँ तो सबसे पहली तो आपकी क्या निकल कर आती है, सबसे पहली चीज़ आपकी निकल कर आती है एनसीईआरटी। इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये बात तो सब कह देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कहते हैं कि इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने वाला है। बट क्या होता है कि बच्चों को एक एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता है कि हम एनसीईआरटी तो पढ़ें, लेकिन किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उसमें हमें पूरे अच्छे तरीके से बताया हुआ होता है, एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, है ना। इसीलिए तो एनसीईआरटी बुक को आप अपना मेन उसको मानकर तो चलते हैं सोर्स, लेकिन आपको वो भी पढ़ना है। साथ ही साथ आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जिनसे कि आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो सबसे पहली बात करूं कि कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसओएससी जो है हमारा हमारा एसओएससी जो है इसने अभी तक अपनी कोई भी ऐसी फाइनल बुक नहीं निकाली है। जैसे कि हमारा आरपीवीवी निकालता था, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, वो अपनी क्लासेस के लिए निकालता था। फॉर एग्जाम्पल 6th के होते थे, 9th के होते थे और 10th के एंट्रेंस एग्जाम होते थे उसके लिए एडमिशन के लिए, जैसे अभी एसओएससी में 9th एंड 11th के लिए हो रहे हैं। तो ऐसे ही आरपीवीवी में होते थे और आरपीवीवी अपनी जो बुक है वो निकालता था। साथ ही साथ आपको पता होगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी अपनी बुक जो है वो निकालता था एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन हमारा एसओएससी भाई ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो क्या करें, अब एसओएससी में आपके स्ट्रीम जो है वो बट गए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेम में ओनली साइंस एंड मैथ्स पढ़ना होगा, ह्यूमैनिटीज में ओनली एसएसटी एंड जीके पढ़ना होगा, है ना। तो इस तरीके से किस तरीके से हम प्रेपरेशन अपनी करें कि हमारा हर एक चीज जो है वो क्लियर हो। तो सबसे पहले कहूँ तो आप ऐसा देखिए, आप अपना जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है यानी कि एसओई, उसकी बुक्स देखिए। आप उसकी जो करंट में वो निकालता है, मींस जो न्यू एडिशन अभी तक निकला होगा जिस भी ईयर का, फॉर एग्जांपल 2021 का निकला हो तो वो लीजिए, या फिर 2022 का निकल गया है तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप बुक परचेज करने से पहले उसके अंदर देखें कि उसके अंदर एग्जैक्टली है क्या। आप जिस भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं अपना डोमेन सब्जेक्ट को चूज करके, उसके लिए उसमें मटेरियल है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है, उसके बाद ही आप परचेज करेंगे। और मेरा सजेशन है कि आप एसओएससी की बुक पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, बिकॉज एसओएससी की बुक में बहुत सारी चीज़ें दी होती है। मैथ्स भी होता है, साइंस भी होता है, जनरल नॉलेज भी होती है, इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, बिकॉज उसके एग्जाम में सभी चीज़ें आती हैं। बट अब आपका एसओएससी के एग्जाम में कुछ चीज़ें हट गई हैं और मेन चीज़ें आपकी आ रही हैं। तो जो आपकी मेन चीज़ है आप उनसे अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है उस मटेरियल को पढ़िए, वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, कहीं से भी खरीद लीजिए, चाहे आप किसी स्टोर से जाके खरीदिए, ठीक है। या फिर आप आरपीवीवी की भी खरीद सकते हैं। अब बच्चों ने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो आरपीवीवी है हमारे हमारे जो आरपीवीवी हैं वो स्कूल के एडमिशन अभी भी हो रहे हैं क्या। तो मैं साफ कर देना चाहती हूँ इस वीडियो में कि आरपीवीवी को ही चेंज करके एसओएससी में बनाया है, यानी कि आरपीवीवी जो स्कूल्स थे उनको कन्वर्ट किया गया है एसओएससी में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है यहाँ से। तो आरपीवीवी के लिए अब एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, बिकॉज एसओएससी के लिए हो रहे हैं और उसके काफ़ी स्कूल्स को कन्वर्ट कर दिया गया है।
यहाँ से बात क्लियर हो गई। अब एक और बात आती है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं हमारे, वो हम कहाँ से निकालें, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत रहता है कि एग्जैक्टली अगर हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उससे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं एज इट इज़ भी आ जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। और जैसा कि आप पहले अगर देखते हैं अपना एस ओ एस सी अगर हम देखें तो हमारा जो एस ओ एस सी है वो कुछ भी मटेरियल नहीं दे रहा है। इनफैक्ट उसने सिलेबस भी अभी तक नहीं बताया है अपना फाइनली कि सिलेबस होने क्या वाला है। बट पिछले साल जैसे एग्जाम हुए थे, बच्चों से कुछ पता चला कि हाँ उनके एग्जाम में ये चीज़ें आई हैं, तो हम उसी को मानकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एसओएससी ने अपना सिलेबस भी नहीं बताया है, ये बात आपको पता होगी, सभी को पता होगी। और जो हमारा एसओएससी है वो कभी भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देता है। यानी कि बच्चा अगर पेपर करने चाहता है तो वहां से पेपर करवाने के बाद उससे उसका क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है, ठीक है। उससे उसका क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है, मींस उसको घर पे ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो जब घर पे नहीं पहुंचेगा क्वेश्चन पेपर तो वो हमारे पास कैसे आएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हमारे पास एसओएससी के नहीं है, बट जो आरपीवीवी है और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है उनके जो एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स हैं आप उन्हें कर सकते हैं। और कहूँ तो हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ठीक है, उसे जाकर जरूर देखिएगा। वो 2019 का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2019 का आपको जो क्वेश्चन पेपर है एंट्रेंस टेस्ट का वो मिल रहा है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का फॉर क्लास नाइन्थ, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, क्लास नाइन्थ के लिए है। तो क्लास नाइन्थ के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से जाके नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे आपको एक लिंक गिवन होगी, एक्सीलेंस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्जाम 2019 लिख के मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको जो PDF फॉर्म में दे रखा है, वीडियो बना रखी है उसमें, तो उसे जाके देखिए, वो हेल्पफुल है, उसे सॉल्व कीजिए। क्या हो गया, उसमें आपके जर्नल नॉलेज भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथमेटिक्स है, या फिर आपका साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट अभी इस जो एसओएससी है इसमें आने वाला है उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, बाकी नहीं। अगर जीके है तो उसे रहने दीजिए, अगर आपके में जीके आ रहा है तो आपको करना है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको नहीं करना है। और जितना भी सिलेबस से रिलेटेड मैंने वीडियो है वो बना रखी है, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट की, उसे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ एक और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक है, उसे जाके देखिए। उसमें आपको हमने क्या करा रखा है, आरपीवीवी यानी कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो है उसके लिए हमने क्रैश कोर्स जो थे वो कराए थे। आरपीवीवी के लिए क्रैश कोर्स कराया था हमने पहले, वो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे करते हैं तो आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 9th के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें करा रखी है, कोडिंग डिकोडिंग करा रखा है मैथमेटिक्स में, साइंस के लिए भी करा रखा है, जर्नल नॉलेज के लिए भी करा रखा है, ठीक है, SST के लिए भी करा रखा है। तो आप जाके उसे चेक कीजिए। क्या हो गया, नाम उस पर आरपीवीवी है तो, लेकिन आपका सिलेबस तो वही सेम है, बस सिलेबस में डिफरेंस क्या आया है, पहले आपका इंग्लिश, हिंदी, जीके, साइंस, मैथ्स और आपका SST सब आता था एक ही पेपर में, लेकिन अब आपका ओनली क्या आ रहा है, अब आपका ओनली जो आपने सिलेक्ट कर रखा है डोमेन सब्जेक्ट उससे रिगार्डिंग आपका जो पेपर है वो आने वाला है, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि हाँ ये मेरे साइंस के पोर्शन से हैं, या फिर ये वीडियो साइंस के लिए है, ये वीडियो मैथ्स के लिए है, ये वीडियो SST के लिए है, तो जो भी आपने चूज किया है उसे आप जाके चेक कीजिए, क्योंकि अब की बार जो पेपर है एसओएससी का बहुत ज़्यादा हाई फाई आने वाला है, पहले बता देती हूँ। तो उसके लिए पढ़ना अभी से पड़ेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि क्या करना है आपको। देखिए आपका सिलेबस क्या है, आपको आपका सिलेबस दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th का अगर हम लेकर चलें तो क्लास 9th के लिए ये दिया गया है कि अगर बच्चा स्टेम जो है वो डोमेन सब्जेक्ट अपना लेता है, क्या लेता है, स्टेम लेता है डोमेन सब्जेक्ट में, तो उसको क्लास 8th का क्या करना पड़ेगा, उसको क्लास 8th का साइंस एंड मैथ्स करना पड़ेगा, ठीक है।
और कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, जो कि रीजनिंग होता है बेसिकली हमारा। तो साइंस एंड मैथ्स आएगा आपका क्लास 8th का साइंस एंड मैथ्स तो आपको रट के जाना है, मीन्स आपको पूरा पूरा आना चाहिए, एक एक चीज आपको आनी चाहिए कि हाँ ये मेरा इस चैप्टर में से है, ठीक है, ये चीज तो आपकी होनी चाहिए। अब प्लस में आप क्या करेंगे, प्लस में आपको एक चीज और करनी है, जो क्लास 9th है आपका, जो क्लास 9th है उसका भी आपको साइंस एंड मैथ्स करना है। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर करके जाइए, जैसे कि मैथ्स के कुछ चैप्टर कीजिए और जो आपका साइंस है उसके कुछ चैप्टर कीजिए, ठीक है, उनके चैप्टर्स को आपको करके जाना है, क्योंकि 9th के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं उनमें से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है क्लास 8th का भी और क्लास 9th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स। अगर आप इनको करके जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनली बिल्कुल होने ही वाला है, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर हो जाती है आपका प्रीवियस ईयर क्या है, आपकी बुक्स कौन सी है और आपको किस तरीके से करके जाना है, एवरीथिंग मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो हेल्पफुल रही होगी आई थिंक, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। छोटा सा काम तो आपको करना ही होता है कि आप लाइक कर दें, और जो भी बच्चा आपका फ्रेंड जो है वो इस वीडियो को देखना चाहे, यानी कि अगर वो भी तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी देखे। और न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूनिक क्लासेस को, ठीक है। साइड में जो बेल आइकन होती है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और क्या करेंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया हुआ है फॉर क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए SOSC का, तो उसे जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी, फटाफट से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है वो मैं देती रहती हूँ टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है, ये काम करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड कि आपका RPVV का भाई किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसकी वीडियो मैंने आपको बना रखी है कि किस तरीके से आप अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल करेंगे, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है, वो जाके देखिए। क्योंकि मेरे पास एक बच्चे की कमेंट आई थी कि मैम मैंने गलती से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत भर दिया है और अब मैं क्या करूं। तो जब आप भर ही चुके हैं डेट ऑफ बर्थ गलत और आपने उसको सबमिट भी कर दिया है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसीलिए क्यों ना पहले ही देख लिया जाए, पहले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया जाए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। Thank you so much for watching this video.